आपका AN न्यूज़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको संक्रमण काल में जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन के जगह जगह जो हालात उत्पन्न हैं उन हालातों से लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। अलीगढ़ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से हमारी कवरेज लगातार जारी है और इसी क्रम में हम अलीगढ़ महानगर के मित्र नगर मोहल्ला में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि मित्र नगर मोहल्ले में कुछ सामाजिक संगठन, एक सामाजिक संगठन ऐसा है जिस संगठन का नाम है हैंड्स फॉर हेल्प, यानी कि जैसा उस संगठन का नाम है उसी प्रकार के अनुरूप वह कार्य करते हुए अपने इरादों को अंजाम दे रहा है और इरादों को अंजाम देते हुए एक सुनहरा कार्य संगठन द्वारा किया जा रहा है भूखे गरीबों तक निवाला पहुंचाने का। तो यहाँ की सीधी कवरेज हम आपको AN न्यूज़ पर लगातार दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता की रसोई रघुवीरपुरी मित्र नगर मंडल का एक बाकायदा बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर जो आज के खाने का जो मेन्यू है उसके हिसाब से सवेरे यहाँ पर खिचड़ी परोसी जाएगी, दोपहर में चाय बिस्कुट प्रशासन के लिए प्रबंध किया गया है और सांध्यकाल में यहाँ पर पराठे जनता के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मैं आपको सीधे यहाँ पर उस रसोई में लेकर चलता हूँ जो रसोई यहाँ पर उन भूखे गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही है। जो भूखे गरीब लोग लॉकडाउन में कहीं ना कहीं 2 वक्त का निवाला उन लोगों पर नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से निरंतर यहाँ पर ऐसा नहीं कि सीमित मात्रा में बल्कि काफ़ी ढेर सारे भोजन का यहाँ पर प्रबंध किया हुआ है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो बाकायदा सुरक्षा के संयंत्रों से लैस होकर, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, संक्रमण काल में चेहरे पर मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराठे सेके जा रहे हैं तवे पर, बिल्कुल भारतीय परंपरा के अनुरूप, या फिर कहें कि इस कोरोना के काल में कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति को भी आज जीवित कर दिया है। पहले आप देखते होंगे कि घर की गृहिणियां और महिलाएं अपने अपने सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर एक चूल्हे पर खाना बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला उसके अनुरूप लोगों के चूल्हे कहीं ना कहीं अलग हो गए। तो यहाँ पर एक साझा चूल्हा जिसे कहते हैं, इस साझा चूल्हा की जो कहावत है वो यहाँ पर बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। तो यहाँ पर ये हैंड्स फॉर हेल्प का जो प्रयास है बिल्कुल साझा चूल्हा नज़र आ रहा है यहाँ पर लॉकडाउन में। आइए अब चलते हैं यहाँ से सीधे पैकिंग डिपार्टमेंट की ओर। तो यहाँ पर किस प्रकार से पैकिंग का दौर चल रहा है, आइए हम आपको लेकर चलते हैं लगातार पैकिंग विभाग की ओर, जहाँ इस खाने की लगातार पैकिंग की जा रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सवेरे खाने के लिए अलग व्यवस्था है, दोपहर में अलग व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बड़े बड़े थाल मौजूद हैं। इस थाल में खिचड़ी बनाई है, देखने से काफ़ी स्वादिष्ट प्रतीत होती है, क्योंकि खिचड़ी एक ऐसा शब्द है, कभी अकबर बीरबल के किस्से में भी खिचड़ी का जिक्र आया करता था। तो मैं आपको याद दिला दूं उसी खिचड़ी की। तो ये खिचड़ी यहाँ 2 थालों में बाकायदा रखी हुई है और इसको ठंडा करके यहाँ पर कांटे पर इसे रखा जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति की डाइट के अनुरूप, यानी कि एक व्यक्ति का पेट पूरी तरह भर जाए उतना यहाँ थैलियों में इस खिचड़ी को रख कर बाकायदा एक कांटे पर तौल कर लोगों के लिए उपलब्ध कराने की खूबसूरत योजना हैंड्स फॉर हेल्प जनता की रसोई रघुवीरपुरी मित्र नगर मंडल द्वारा की गई है। तो लगातार मैं आपको यहाँ के पदाधिकारियों से भी आपकी बात कराऊंगा, जो पदाधिकारी लगातार जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लेकर लगातार अब तक अपने सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जनता की रसोई रघुवीरपुरी मित्र नगर मंडल का अभियान लगातार लॉकडाउन के दौरान लगातार जारी है। तो यहाँ पर एक बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पर संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से निरंतर यहाँ पर खाना लेने के लिए बाबा आ रहे हैं और काफ़ी उन्हें संतुष्टि भी हो रही है और कोटि कोटि धन्यवाद बाबा यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। उनकी ये सूरी और डबडबाई आँखें इस बात की मूक गवाही देती हैं कि कहीं ना कहीं वह संस्था के प्रति बाबा कृतज्ञ हैं। बाबा बिल्कुल आप परेशान न होइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए बिल्कुल भावुक हो चुके हैं बाबा। कुछ ऐसे पल होते हैं जिन पल को देखकर कभी हम लोगों से भी नहीं रहा जाता है। तो कुछ कोरोना काल में ऐसे ऐसे पल हमें देखने को मिले हैं जिन पलों के बारे में शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें यहाँ जानकारी मिली है, यहाँ पर जनता की रसोई रघुवीरपुरी का ये अभियान यहाँ पर निरंतर जारी है और वहाँ की लगातार कवरेज हम यहाँ आपको अपने कैमरे से दे रहे हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ जानकारी आई है, यहाँ पर
देहदान कर्तव्य संस्था के भी पदाधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं और उन पदाधिकारियों का यहाँ पर सम्मान किया जाना है। अभी कुछ क्षण बाद उन पदाधिकारियों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देहदान, मनुष्य को देहदान करने के लिए अवश्य ही संकल्प लेना चाहिए। चूँकि कहा जाता है कि हाथी के दांत खिलौना बने भांत भांत, मृग की छाल काऊ साधु ने बिछाई है, और मेढ़ा की खाल मृदंग बने भांत भांत, आदमी की खाल काऊ काम नहीं आई है। तो मैं ये दोहा और मुहावरा आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करूँगा देहदान संस्था के पदाधिकारियों का भी, कि जो मिशन और जो मुहिम उनके द्वारा चलाई गई है। तो देहदान संस्था के पदाधिकारियों का मैं नाम आपको क्रमशः बता दूँ। डॉक्टर जयंत शर्मा, डॉक्टर S.K. गौड़, डॉक्टर D.K. वर्मा, डॉक्टर विश्वमित्र आर्य और श्री राजाराम मित्र, हितेश छाबड़ा, अजय सिंह, B.S. अग्रवाल और कैलाश राठौर इस पुनीत कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। और यहाँ पर हैंड्स फॉर हेल्प के पदाधिकारियों द्वारा उन पदाधिकारियों का सम्मान भी किया जाना है। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको परिचय कराता हूं, क्रमशः सभी पदाधिकारियों के नाम बताऊंगा। हैंड्स फॉर हेल्प के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर डॉक्टर सुनील कुमार, राहुल शर्मा, विशाल भारती, नरेश शर्मा, प्रदीप सिंगल, रमेश चंद्र शर्मा, मिंकू गर्ग, विशाल वाजने, शुभम महेश्वरी, पीयूष अरोरा, मिथुन अरोरा, अरुण शर्मा, चिराग वाजने, मोहित गुप्ता, जितेंद्र कुमार और भुवनेश शर्मा के अलावा उनकी सारी टीम है जो लगातार लॉकडाउन के वक्त निरंतर समाज सेवा के कार्य में जुटी हुई है। आइए अब हम सीधे आपकी बातचीत कराते हैं संस्था के उन कोरोना योद्धाओं से मुलाकात कराएंगे जो कोरोना योद्धा इस कोरोना के संक्रमण काल में निरंतर डटे हुए हैं। तो भैया, कब से आपकी ये सेवा जारी है और आप स्वयं बताएं क्या रहा आपका? सर 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ है, 23 को टीम ने मीटिंग की और ये तय किया कि भाई दिक्कतें आएंगी तो क्यों ना हम लोगों के लिए साथ खड़े रहें, क्योंकि सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको साथ खड़े होने की आवश्यकता इस महामारी के समय है। 24 तारीख में डिसाइड हुआ कि हम जनता रसोई बनाएंगे और जनता रसोई 24 तारीख से चालू हो गई है। तो निरंतर डेली खाना घर घर तक पहुंचा रही है उन लोगों तक जिनके पास खाने की दिक्कत नहीं है। खाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो लोग दवाई से के लोग परेशान हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दूध पीने की दिक्कत है, तो हम उनको सुबह दूध पहुंचा रहे हैं, दवाई पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, उसका हम प्रयास कर रहे हैं लगातार 41 दिनों से। बहुत सुंदर। यहाँ पर यथा नाम तथा गुण के कहावत को चरितार्थ करते हुए हैंड्स फॉर हेल्प के पदाधिकारी निरंतर अपनी सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। अब हम बात करिए कुछ अन्य पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ देखिए संरक्षक संस्था के मौजूद हैं। आप भी इस कोरोना के काल में आपने क्या क्या देखा और क्या अनुभव करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं मीडिया का, यहाँ आए सभी डॉक्टर साहब और जो भी सम्मानित करने के लिए बच्चों को आए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है, उसको देखते हुए जनता रसोई जिस तरह से काम कर रही है, जनता रसोई का हर सिपाही, हर सदस्य, हर योद्धा सवेरे 8 बजे से और शाम के 9 बजे तक काम कर रहा है लगन से। भूखों को, बीमारों को, जो भी व्यक्ति जैसा मिल रहा है उनकी हर तरह से हेल्प करना। क्या वो भूखा है, लेकिन दूसरे की भूख मिटाने के लिए वो तत्पर सुबह से और शाम तक लगा हुआ है। जनता रसोई जो काम कर रही है निरंतर इसी तरह से करती रहेगी। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। बहुत सुंदर यहाँ पर विचार रखे हैं। संस्था के संरक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे, संस्था के कुछ और भी पदाधिकारी हैं। आइए अब मुलाकात करते हैं। एक और पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया, क्या क्रम रहता है आपका ये पैकिंग का? कब से शुरू होता है और कब तक देर रात्रि तक चलता है? भैया, सुबह 6:30 बजे हमारी जनता रसोई खुल जाती है। सभी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। एक रात पहले मेन्यू डिसाइड हो जाता है कि अगले दिन का क्या है। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से एकादशी है तो उस दिन चावल नहीं बनते, एक दलिया बनता है। सुबह का हमारा मेन्यू रहता है, किसी दिन एक दिन खिचड़ी, एक दिन दलिया, एक दिन दाल चावल, एक दिन कढ़ी चावल और एक दिन पुलाव। और शाम का दोपहर में चाय और बिस्किट प्रशासन के हेतु, क्योंकि आज हमारी प्रशासन भी पूर्ण रूप से इस कोरोना वायरस को लड़ने के लिए हमारे इस देश का पूरा सम्मान कर रही है और साथ में सब लोग लड़ रहे हैं, तो पूरा ध्यान रखे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। और साथ में रात में हमारी पूड़ी सब्जी, रोटी सब्जी और पराठे सब्जी का वितरण होता है। मेन्यू चेंज होता रहता है। किसी दिन आलू की सब्जी रहती है, किसी दिन काशी फल की रहती है, किसी दिन बैगन आलू की, किसी दिन लौकी की रहती है। हमारा मेन उद्देश्य ये है, जो खाना हम स्वयं खाते हैं वो खाना हम ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचा सकें। जिस दिन रोटी रहती है, रोटी भी उसमें देसी घी चुपड़ के ही प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर रखा हुआ है। अगर खिचड़ी या दलिया भी दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर पे तोल के कि एक व्यक्ति की डाइट
350, 360, 380 से लेके 400 ग्राम की डाइट जिससे पेट बढ़ता है उसको पूरा सुनिश्चित करने के साथ ही खाना डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। सुबह का खाना बन चुका है। आज के सुबह के खाने में खिचड़ी है। हमारी पैकिंग डिपार्टमेंट में पैकिंग टीम, जैसा कि प्रदीप भैया आपको पहले दिखा चुके हैं, टीम बिल्कुल लग रही है। खाना बस पैक होते ही तुरंत इस समय हमारी गाड़ियों पर निकल के बंटने के लिए चला जाएगा। इसी प्रकार हमारा सिलसिला रहता है। कल जैसे ही सब्जी का स्टॉक ख़त्म हुआ, कल हमारे पदाधिकारी मंडी में जाके कल टनों सब्जी लेके आए हैं। रात में 2:30-3 बजे सब्जी उतारी गई है। उसके बाद सब्जी उतारने के बाद सारी व्यवस्था देखने के बाद सुबह 6:30 बजे 7 बजे तक सारी टीम यहाँ पे मौजूद हो गई है। तो अपने तहे दिल से हम जो ज़रूरतमंद इस कोरोना के महामारी के टाइम पे लगे हुए हैं, हमारी बस यही है कि हमारी मेहनत से उन लोगों के पेट जिनके पास वास्तविक तय करने का दाना नहीं है उनको चीज़ें मुहैया कराई जाएँ संस्था के पास। बहुत सुंदर, यहाँ पर बहुत सुंदर विचार रखे और बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर हैंड्स फॉर हेल्प के पदाधिकारी निरंतर अपने समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि उनका ये उद्देश्य केवल भूखे और गरीबों तक निवाला पहुंचाने का हो, बल्कि उनके दिल में ये जज्बा भी है कि हम सभी इस सामूहिक शक्ति से कोरोना नाम के संक्रमण का डट कर कहीं ना कहीं मुकाबला कर पाएँ। आइए मैं अब आपकी सीधे बात कराऊंगा। देहदान संस्था के एक बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, सर श्री राजाराम मित्र जी। मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा। एस.के. गौड़ जी, मुझे सबसे पहले मैं यहीं से नंबर लेता हूँ। एस.के. गौड़ साहब, कितने बढ़िया कार्य को लेकर के हैंड्स फॉर हेल्प के पदाधिकारी जुटे हुए हैं, किस तरह का साधुवाद आप इनके लिए देंगे? हैंड्स फॉर हेल्प की शुरू से ही देहदान कर्तव्य संस्था सहायता कर रही है, क्योंकि दोनों ही संस्था में कई सदस्य ऐसे हैं जो दोनों संस्था के सदस्य हैं। देहदान कर्तव्य संस्था कभी भी किसी तरीके का कोई मानवता का कार्य होता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन का हो। अब ये लॉकडाउन हुआ है जिसमें बहुत बड़ा योगदान इसको सफल बनाने में हमारे मोदी जी का है, जिन्होंने कि तुरंत एक्शन लिया और इतना विशाल समूह होते हुए भी बहुत कम केसेज इंडिया में मिल रहे हैं और इंडिया का नंबर 1 इस समय वर्ल्ड में हो रहा है। इसमें लॉकडाउन जिस दिन से हुआ है उसी दिन से लगातार सुबह, दोपहर को, शाम को देहदान कर्तव्य संस्था और हैंड फॉर हेल्प लगातार जिन लोगों को ज़रूरत है खाने की उनको खाना पहुंचा रही है। बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह दे रहे हैं, बीमार व्यक्तियों के लिए दवाएं भी दे रहे हैं। और यही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन पे पुलिस वाले जो जिनको के बहुत हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन लोगों की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। उन लोगों का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। चौराहे पे जैसे ही पहुंचते हैं उन लोगों को भी बिस्किट, चाय, नाश्ता, खाना जो भी कुछ है उनको भी प्रोवाइड करती है ये संस्था। और मानवता के लिए इससे बड़ा इस संस्था के अलावा कोई और उदाहरण पेश आज के अलीगढ़ में शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए हैंड फॉर हेल्प और देहदान कर्तव्य संस्था के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए थे एस.के. गौड़ साहब। अब हम बातचीत करेंगे यहाँ पर हमारे साथ अलीगढ़ के प्रख्यात समाज सेवी जो कि संस्कार भारती में भी काफ़ी वरिष्ठ बड़े बड़े पदों पर विराजमान रहे हैं और अलीगढ़ में न सिर्फ सर्व समाज के मार्गदर्शक रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर श्री राजाराम मित्र जी। आइए बातचीत करेंगे। आपका सर इतना बड़ा अनुभव रहा होगा, इतनी बड़ी उम्र है, कई सारे काल आपने देखे, लेकिन इस कोरोना काल में आप क्या नया और विशेष देख रहे हैं? मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ। तो भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में जी इस तरह का ये जो लॉकडाउन हुआ है कभी नहीं देखा जी। और इतनी बड़ी जो महामारी है वो हमारे होश से पहले कभी प्लेग की या हैजा की आई होगी, लेकिन हमारे लगभग 80 साल की आयु तक ये हमने नहीं देखा। लेकिन ये जो हमारे हैंड फॉर हेल्प के जो नौजवान लगे हुए हैं, वास्तव में इन नौजवानों को हम धन्यवाद ही नहीं देते, इनका अभिनंदन भी करते हैं। क्योंकि जब भी कभी कोई काम होता है तो जवानी ही जागा करती है और ये सब जवान अपनी समाज सेवा के लिए तन से, मन से, धन से लगे हुए। और जो लोग असहाय हैं उन लोगों का भरण पोषण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी का आह्वान और इन सब का सम्मान यही आज के युग की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत सुंदर यहाँ पर नौजवान शक्ति को सीधे जागृत किया है हमारे साथ। अब हमारे साथ एक पदाधिकारी और हैंड फॉर हेल्प के जुड़ेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो क्रम चलेगा वो आप स्वयं हमारे कैमरे से देखेंगे। यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों का भी सम्मान भी किया जाना है।
तो एक और वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना के काल में खासतौर से समाज के लिए? नाम बताएं। सर, आपका क्या नाम है? पहले नाम मेरा नाम विशाल वाशनी है विशाल वाशनी। और मैं ये कोरोना संक्रमण त्रासदी काल के आसपास ही जुड़ा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो संस्था में प्रस्ताव आया कि हमें कुछ करना चाहिए गरीब लोगों के लिए। वो क्या करेंगे, असहाय लोगों के लिए। तो हमने ये खाना बांटने का प्लान बनाया और हमारी सबसे अलग बात ये रही, और बाकी और भी शहर में संस्थाएं काम कर रही हैं, ये परोपकार कर रही हैं, लेकिन हमारा सबसे अलग काम ये रहा हमारे हिसाब से कि हमने लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करने के लिए ये डिसाइड किया कि हम लोगों के दरवाज़ों तक, घरों तक खाना पहुंचाएं, ताकि वो घरों तक ही रहें, ये संक्रमण ना फैले, और हम उनके घरों तक खाना भी पहुंचाएं। हमारे 2 व्हीलर जितने भी हैं सारे गलियों में, कूचों में, कच्ची जगहों में, लोगों के घरों तक, दरवाज़ों तक, जहां तक एक आम आदमी शायद मुश्किल से ही पहुंच पाए। सर्वे करने के बाद, देखने के बाद हमने ये देखा कि इस घर में अन्न का दाना नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे हैं, तो फिर हमने गलियों तक जाने का निश्चय किया कि हम घरों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारा कोई भी बाहर ना आ सके और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन भी हो सके, संक्रमण से सभी का बचाव हो सके, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का। यही हमारी संस्था की सबसे अलग और ख़ास बात रही। और रोगियों तक दवाई भी पहुंचाई गई, सभी चीज़ें करी गई, तो ये सब दरवाज़ों तक करी गई। और सारे जो है हमारे पास 2 व्हीलर ही हैं, ताकि गलियों में हम आराम से डिलीवरी फूड्स की दे सकें। जी, हैंड्स फॉर हेल्प। मैं एक बार फिर आपको नाम बता दूं, संस्था का नाम है हैंड्स फॉर हेल्प। हैंड्स का मतलब होता है हाथ और हेल्प का मतलब होता है सहायता। तो हैंड्स फॉर हेल्प के पदाधिकारी दोनों हाथों से समाज की सहायता करने में लगातार अग्रसर हैं, चाहे वो भोजन पहुंचाने का मामला हो, चाहे मेडिसिन पहुंचाने का मामला हो। जैसा कि आप जानते हैं, अलीगढ़ शहर की बसावट कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ कुंज गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर शायद बड़े वाहन नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर हैंड्स फॉर हेल्प की टीम अपने अपने 2 व्हीलर्स पर पहुँचकर लोगों को न सिर्फ भोजन बल्कि दवाएं भी उपलब्ध कराती है। और हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ चुके हैं शहर अलीगढ़ के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर जैन शर्मा जी। उनके बारे में आपको बता दूं कि जीवन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के संचालक भी हैं, और सौभाग्य से इस वक्त जो कोरोना का संक्रमण काल जो चल रहा है उससे लड़ने के लिए अलीगढ़ के जिन जिन अस्पतालों का चयन किया गया है, उन अस्पतालों में एक अस्पताल डॉक्टर साहब का भी शुमार किया जाता है। तो कोरोना का ये 3रा चरण चल रहा है, तो लोगों के लिए जन जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए डॉक्टर साहब का क्या संदेश होगा, आइए जानेंगे डॉक्टर जैन शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत। सर, क्या कहना चाहेंगे, चूंकि कोरोना का 3रा चरण चल रहा है, लोगों को अवेयरनेस के लिए अब क्या संदेश? तो 3रे चरण में हमारी संस्था हैंड्स फॉर हेल्प बहुत काम कर रही है और इनका सहयोग भी बहुत है। हम लोग हमारी देहदान कर्तव्य संस्था के साथ लगातार इनसे जुड़े हुए हैं, और जहाँ जहाँ ये लोग अपना जितनी हेल्प मैनकाइंड की कर पा रहे हैं उतनी कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा एक प्रयास है। जहाँ तक कोरोना के 3रे चरण का है, तो मैं थोड़ा सा यही कोशिश करूँगा कि अभी हम लोग जितना सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी जो सब गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसका पालन करें। और उसमें ये भी है कि हमारे जैसे हॉस्पिटल्स जहाँ भी हम लोग सब इमरजेंसीज देख रहे हैं, जहाँ भी कोई आवश्यकता होती है तो जाके भी देख रहे हैं। तो बस इतना ही है, और संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो वास्तविक यहाँ पर चिकित्सक ऐसे हैं जो अपने आप में कोरोना योद्धा की भूमिका का सच्चा निर्वहन भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए थे डॉक्टर जैन शर्मा जी, और उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट भी किया है, हालांकि यहाँ पर लॉकडाउन के 3रे चरण में सरकार ने थोड़ी सी रियायत हम लोगों को ज़रूर दी है, लेकिन इस रियायत का मतलब ये नहीं कि हम उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दें जो लक्ष्मण रेखा सरकार ने हमारे दरवाजे पर खींची है। तो हमें उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना है, और उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखते हुए मैं केवल यहाँ पर इन नौजवानों के लिए इतना ही कहूँगा, जो नौजवान हैंड्स फॉर हेल्प के पदाधिकारी निरंतर समाज सेवा में जुटे हुए हैं, कि नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, कांटों के इस गुलशन को फूलों से सजा दो। सहयोगी दिलीप कुमार के साथ मैं प्रदीप पंडित, KN न्यूज़, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।